बीजेपी का रिएक्शन जानने के लिए क्या कुछ चल रहा है बीजेपी के अंदर खाने। आनंद प्रकाश पांडे का रुख कर लेते हैं। आनंद, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और सबकी निगाहें, यूं तो 5 राज्यों की बात हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अहम चुनाव तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, और स्पेशली असम की बात कर ले या पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसको लेकर क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लानिंग और क्या लग रहा है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी ये कह रही थी कि बहुत लंबा चुनाव नहीं होना चाहिए बंगाल में और 2 ही फेजेस में बंगाल के चुनाव को सिमटा दिया गया। कितना फायदा बीजेपी को उसका मिल सकता है? जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो चुनाव आयोग से मुलाकात की थी जब कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में जब चुनाव आयोग की टीम गई थी, तो बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात में अपनी कहा था कि कम से कम चरणों में चुनाव कराए जाने चाहिए। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 8 चुनाव कराए गए थे 8 चरणों में, उसके बजाय 2 से 3 चरणों में चुनाव कराए जाने चाहिए। और बाकी जो राजनीतिक दल है उन्होंने भी कम चरणों में चुनाव कराने की बात की थी, जिसका लगभग माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने उस बात को माना है, 2 ही चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया है। और उसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि बीजेपी को भी ये लगता है कि अगर ज्यादा फेजेस में चुनाव होते हैं तो चूंकि वहां पे टीएमसी की सरकार है, तो ऐसे में वो अपना काडर को मोबिलाइज कर लेती है। एक चरण जहां चुनाव खत्म हुए तो अगले चरण के लिए अपने काडर को मोबिलाइज कर लेती है। हालांकि पिछली बार टीएमसी ने भी सवाल उठाया था 8 चरणों में चुनाव कराने को लेकर, लेकिन बीजेपी को लगता है कम चरणों में चुनाव अगर होते हैं तो कारपेट बॉम्बिंग की जाएगी बीजेपी के नेताओं की, और उसका फायदा बीजेपी के चुनाव में होगा। और जिस तरह से पिछली बार 77 सीटें बीजेपी को मिली थी, बीजेपी को लगता है कि इस बार टैली उनकी बढ़ेगी। और उसके पीछे वजह है कि काफी लंबे समय से ही बीजेपी ने उसकी प्लानिंग शुरू कर दी थी, न सिर्फ पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, बल्कि पुडुचेरी में भी और आसाम में भी। और बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद से 2024 के चुनाव के बाद से बीजेपी का कहना है कि वो हमारे लिए कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है, कम से कम इन 5 राज्यों के को लेकर। क्योंकि 2024 में भले लोकसभा चुनाव खत्म हो गए, लेकिन बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है उन 5 राज्यों में वो रुकी नहीं है, वो जमीन पे काम कर रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने काफी पहले इन 5 राज्यों में अपने चुनाव प्रभारियों का ऐलान कर दिया था। और वो जो चुनाव प्रभारी है उन्होंने तमाम बैठकें भी ले ली है, संगठन की बैठकें भी कर ली है। बीजेपी के बड़े नेता भी इन राज्यों में जाके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो, जो बड़े बीजेपी के नेता भी हैं, वो भी जाके यहाँ पे सभाएं कर चुके हैं, संगठन की बैठकें कर चुके हैं। तो बीजेपी का कहना है कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब ये जनता और जो वोटर्स है वो कितना घरों से बाहर निकलकर, हमारे कार्यकर्ता बीजेपी के बूथ लेवल वर्कर्स कितना कामयाब हो पाते हैं उन वोटर्स को घर से निकालकर बूथ तक लाने पर वोटिंग पूरा जोर लगा दिया जाएगा इस बार। इसके पूरे आसार अभी से नजर आ रहे हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या आप भी ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा हो सकता है? 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का तो स्वागत हर कोई कर रहा है, लेकिन जमीन पर इसका फायदा किसे मिल सकता है? और जहां तक हिंदू मुस्लिम वाले फैक्टर की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से यह कोशिश रही कि भाई ममता बनर्जी पर मुस्लिम परस्त पार्टी होने का ठप्पा लगाया जा सके। क्या उसमें वो कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर मुस्लिम वोट बैंक ही 2 फाड़ होता हुआ दिखेगा? आपका आकलन क्या कहता है बंगाल को? समीर जी, सबसे पहले तो एक ममता बनर्जी पे कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं। उनके अपने जो काम है वो उसको स्थापित कर देते हैं, वो कोई अलग से कहे इसकी आवश्यकता नहीं। दूसरा, हर किसी को पता है कि इन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा लेकर ममता बनर्जी ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष की चेयर के ऊपर कागज फेंक दिया था। तो क्या उनके सत्ता में आने के बाद सब बांग्लादेशी भारतीय बन गए? तो वो मुद्दा तो है और वो बड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी उसको साइड करना चाहती है। दूसरा, जब उनके बयान आते हैं कि मैं हूं इसलिए सब बचे हुए हैं, तो भैया किससे बचाना है और किसको वो कह रहे हैं कि खत्म हो जाएंगे? जब फिरहाद हकीम के बयान आते हैं, जब ताजेमुल जैसा गुंडा आकर कुछ करता है, कहते हैं कि ये तो मुस्लिम इलाका है, तो शरिया का कानून चलेगा, जो आपको ध्यान में होगा जब किसी एक महिला पुरुष को सड़क पर पीट रहे थे। सबको याद है कि क्या कुछ बंगाल में पिछले कुछ दिन में हुआ, आरजी कार से लेकर सारी चीजें। मेरा यह मानना है कि बिल्कुल ममता बनर्जी बहुत ताकतवर है, मसल पावर है, सिंडिकेट है, बार बार मैं ये कह रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय में लोगों को यह समझाया, उस कोलकाता को जिसको आज दुनिया का बड़ा शहर होना चाहिए था, उसको बर्बाद करके रख दिया। उसको लोगों के सामने ले जाए। जो इंडस्ट्री थी, जो पूरे के पूरे कहें कि नॉर्थ इंडिया से लोग वहीं जाया करते थे, वो अब जाना बंद हो गया, कोई जाता नहीं वहां पर। तो मुझे लगता है लड़ाई उसकी है, क्या बंगाल के लोगों को उनका ड्यू मिल रहा है? क्या वो बंगाली प्राइड, बंगाली अस्मिता जिसका क्षरण हुआ, वो वापस लाने की बात जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें वो कामयाब होंगे क्या? अगर कामयाब होंगे तो 2 चरण और 3 चरण का मतलब नहीं है। बाकी 2 चरण है तो इसकी प्रशंसा, इसके लिए तो ज्ञानेश कुमार जी की प्रशंसा होनी चाहिए। इसका मतलब चुनाव आयोग ने तैयारी बड़ी जबरदस्त तरीके से की है।
नहीं तो टक्कर देते हुए क्या शुभेंदु अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं? ममता बनर्जी का जो पश्चिम बंगाल में रुतबा है, पिछले 15 सालों से वो सत्ता संभाल रही हैं, मुख्यमंत्री हैं शंभुनाथ जी, क्या हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं उसमें आपको दम नजर? जोड़ दूं क्या? हाँ, जोड़ दीजिए। शुभेंदु अधिकारी के बयानात भी याद है ना आपको? किस तरह के बयान दिए गए? वही आपने नाम लिया तो मुझे लगा जोड़ देना चाहिए। हाँ। शुभेंदु ने तो कह के ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हरा दिया। ये छोटी बात नहीं थी। और दूसरा, किसी भी नेता का एक कालखंड होता है। हाँ। 15 वर्ष की मुख्यमंत्री हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो तृणमूल कांग्रेस जो चली थी ममता के साथ वाली, वो लगभग अब खत्म हो गया। पुराना नेता न तो डिसीजन मेकिंग में है न कुछ, ये नए वाले लोग हैं। और ठीक है, ये अच्छा लगता है, सेलिब्रिटी चेहरे, कुछ महिला रिप्रेजेंटेशन के तौर पर, लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के वो सशक्त खंभे बचे हैं जो अलग अलग पश्चिम बंगाल? ठीक है, हर्षवर्धन जी ये कह रहे हैं शंभुनाथ जी कि भाई ममता बनर्जी सरकार के फैसले ही ये बताने के लिए काफी हैं कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी हैं। क्या शुभेंदु अधिकारी के जो बयानात सामने आए वो ये बताने के लिए काफी नहीं थे कि हिंदुओं की पार्टी के तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी को, जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ बयानात दिए गए? देखिए, एक तो बंगाल को मुझे लगता है उस तरह से हिंदू मुस्लिम तौर पे न देखा जाए। हाँ, ठीक है, मुसलमानों की तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती हैं, लेकिन जहां तक सरकारों की बात है कि 15 साल से वो राज कर रही हैं, तो याद रखना चाहिए 34 साल वहाँ सीपीएम रही थी, 1977 से 2010 तक। और कुल 2 मुख्यमंत्री, जब ज्योति बाबू जब हटे हैं तब बुद्धदेव बाबू आ गए थे। इसलिए ये कह दिया ना कि एकदम से उनका प्रभाव घट गया है। बंगाल में असर पड़ता है उनके कार्यकर्ताओं की कितनी ताकत है और उनका नेता किस तरह से लड़ रहा है। ममता बनर्जी की छवि एक बड़ी लड़ाकू की नेता की रही है। वो शुभेंदु अधिकारी की हो सकता है नंदीग्राम में रही हो, लेकिन वो छवि अभी नहीं बन पाई है। इसे ममता बनर्जी को हराना, ममता बनर्जी हर तरह से बहुत ही तेज हैं। वो जितना अभी बीजेपी वहां खड़ी हो रही है, कहना चाहिए बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। जब उन्होंने सीपीएम को हरा दिया था और अपने बूते हराया, कांग्रेस को तोड़ करके हराया था, तो ममता बनर्जी एक ताकत है। वो बंगालियों के मन नस को जानती हैं। इसे फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी वहां कमजोर हैं। इतनी आसानी से ममता बनर्जी को परास्त नहीं किया। बिल्कुल, ममता बनर्जी ना ही बहुत उनका ताकतवर जमीनी है और स्तर पे बीजेपी का काम है भी। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि पिछली बार के चुनाव में बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, लेकिन ममता सरकार को सरकार बनाने से नहीं रोक पाए।